आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। खुतबा तो अरबी में हम लोग मस्जिदों में जुमा के दिन सुनते हैं, लेकिन उनमें से एक खुतबे का जो तर्जुमा आगे आने वाला है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर जुमे का अलग अलग खुतबा होता है। इसके अंदर की जो हदीसें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान से सुनिए, और अगर हेडफोन हो तो उसे लगा लें और बड़े इत्मीनान से आंखें बंद करते हुए अगर सुनेंगे तो ये दिल में पेवस्त होगा, और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और फिर नेक अमल करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मन ही मन में बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए और चलिए खुतबे का तर्जुमा शुरू करते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने हमें कुरान करीम सिखाया, जिसने इंसान को पैदा किया और बोलना सिखाया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। ये अगर न होते तो ये सारी कायनात न होती। अल्लाह के बंदों, दुनिया में गौर करो, दुनिया के नेमतों के ऊपर गौर करो। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दुनिया में पैदा फरमाई हैं, और परवरदिगार की शान कितनी ऊंची और मुकम्मल है। हर शय उसकी तारीफ़ कर रही है और उसके एक होने की गवाही दे रही है। और याद रखो कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब फना होने वाली हैं। ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सारी नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत रबिया बिन काब अल-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, और मैं रात में आपके पास रात गुजारा करता था, और मैं आपकी ज़रूरत के लिए पानी लाता था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते थे तो वज़ू का पानी भी लाता था। तो एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ नहीं दिया था, सारा का सारा अख्तियार दिया था। फरमाया मांगो, जो चाहते हो मांगो। तो उन सहाबी ने कहा कि हुजूर, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे दुनिया में मैं आपके पास हूँ उसी तरह जन्नत में भी आपके साथ ही रहूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या यही या और कुछ? तो उन सहाबी ने फरमाया कि बस यही एक ख्वाहिश है कि जन्नत में भी मैं आप ही के साथ रहूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी मदद किया करो ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करके। ये नहीं फरमाया कि जन्नत में मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी मदद किया करो ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करके, यानी नमाज़ें पूरी पढ़ा करो। फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ो, नफल नमाज़ें पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ के सजदा करके दुआ करके इसके काबिल बन जाओ कि तुम जन्नत में जाओ। हालांकि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमा दें तो जन्नत में तो चले ही जाएंगे, लेकिन आपका फरमाना था कि अमल भी करो। यहाँ पर यह हम लोगों के लिए भी नसीहत है कि पाँचों वक्त की नमाज़ें, नफल नमाज़ें और इबादतें, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी इसी में है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ के यानी सजदे करके अपने खालिक, अपने मालिक को राज़ी करें। इसलिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को भी इसकी भरपूर तौफीक दें, और जिससे कि हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए और हमारी दुआएं कबूल फरमाए, और हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हों। बेशक वही परवरदिगार है जो बहुत अता करने वाला है, बहुत करम वाला है। उसी के बारगाह में हमारी दुआ है कि आज की इस मुबारक दिन की बरकत से हमारी सारी दुआएं कबूल फरमाएँ। तो ये था खुतबे का तर्जुमा। अब आखिर में आप सबों से दरख्वास्त है कि आइंदा भी इसी तरह की कीमती दीनी बातें पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अहम और कीमती दीनी बातें लेकर आऊँ तो फ़ौरन आपको इसकी खबर हो जाए और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब आप सबों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कबूल करें और अपनी हमेशा की रज़ा नसीब फरमाएँ।